नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही मनोकामना है, यही प्रार्थना है। मौसम की अपडेट लेकर सोलन से हम हर रोज की तरह आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी की गई है कि 8 जनवरी से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का एक दौर शुरू होगा। 72 घंटे तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है। इस तरह की संभावना बर्फबारी और बारिश हो सकती है 72 घंटे तक। इस तरह की संभावना पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। वजह है कि हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू और इससे सटे उत्तरी पाकिस्तान पर एक चक्रवाती पश्चिम विक्षोभ हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है और यह समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर है। उसकी कारण हरियाणा में, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इस वक्त बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, ना ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो रहा है। उसकी वजह से घना कोहरा नॉर्थ इंडिया में पड़ रहा है। बहुत दिन हो गए हैं कि सूर्य देव के भी दर्शन लोगों को नहीं हुए हैं और सोलन से हम इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक और पश्चिम विक्षोभ जो हरियाणा वाला है, उससे अलावा एक और पश्चिम विक्षोभ 8 जनवरी की रात को उत्तर पश्चिम हिमाचल पर असर डालने की संभावना एक सक्रिय हो रहा है। 8 जनवरी की रात को उसका जो असर होगा उत्तर पश्चिम हिमाचल पर देखने को मिलेगा। इस दौरान तापमान में भारी गिरावट भी देखने को मिलेगी, क्योंकि बारिश होगी तो तापमान में लाजमी है कि गिरावट होगी। 1-2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाएगा, क्योंकि आजकल के दिनों में इसी तरह का तापमान प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और तापमान में गिरावट और प्रदेश का औसतन तापमान में 1 से 2 डिग्री के सेल्सियस के बीच में गिरावट हो सकती है। इस तरह की संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के जो मैदानी जिले हैं और जो मैदानी क्षेत्र हैं, वो 8-7 जिलों में धुंध के अलर्ट को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। और यह जो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है वह अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा। सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में बहुत दिन हो गए हैं कि सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए, धूप वहां पर निकली नहीं है, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और स्थिति यह होगी कि तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश सूखे की चपेट में है और पिछले यानी 5 महीने से प्रदेश में उस तरह की बारिश नहीं हुई है। दिसंबर में तो सामान्य से करीब 85% कम बारिश हुई है, तो हम कह सकते हैं कि दिसंबर का महीना सूखे में ही निकल गया है। नवंबर में भी इसी तरह के हालात बने हुए थे, अक्टूबर में भी इसी तरह के हालात थे। सितंबर में सामान्य से करीब 22% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई थी और अगस्त के महीने में प्राकृतिक आपदा प्रदेश के कई क्षेत्रों में आई थी। इस दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में रहा था। लेकिन ओवरऑल सिनारियो की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 4% कम बारिश अगस्त के महीने में भी हुई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 5 महीने से हिमाचल प्रदेश इस वक्त सूखे की चपेट में है। किसान परेशान है, बागवान परेशान है, क्योंकि इस बार प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं हो रही है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को ही मिली है। यानी तापमान जैसे यदि हम बागवानों की बात करें तो बागवानी क्षेत्र में सेब के पनपने में मददगार 0 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन इस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी नहीं बने हैं। 0 डिग्री तक तापमान नहीं पहुंचा है। 1500 घंटे तक 0 डिग्री तापमान की जरूरत सेब के पौधों को रहती है। इस तरह का बागवानी विभाग का मानना है कि 1500 घंटे
आजकल के दिनों में दिसंबर जनवरी के महीने में 0 डिग्री तापमान की ज़रूरत सेब के पौधों के लिए रहती है। यदि इस तरह का तापमान सेब को मिले तो बम्पर फसल सेब की होती है, लेकिन इस तरह के हालात अभी हिमाचल प्रदेश में नहीं बने हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के, वहाँ तो बल्कि तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शिमला का तापमान पहुँच गया था। यही स्थिति कुफरी में भी थी, यही स्थिति नारकंडा में भी थी। और लेकिन अब धीरे धीरे तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन बर्फबारी होगी, बारिश होगी तो यह तो तापमान में गिरावट भी होगी। और जिस तरह के बागवान इंतजार कर रहे हैं बर्फबारी का, उसी तरह किसान इंतजार कर रहा है बारिश का। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है, बारिश होने का नाम नहीं ले रही। फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त हो रहा है। किसान परेशान है क्योंकि किसानों की जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है। पिछले वर्ष भी इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ था, उससे रबी सीजन की फसलों का उत्पादन प्रभावित हुआ था। किसानों को काफ़ी नुकसान रबी सीजन में उठाना पड़ा था। और उसके बाद बेमौसमी बरसात शुरू हो गई थी और बेमौसमी बरसात के कारण किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। हालांकि टमाटर के रेट में तेज़ी देखने को मिली, लेकिन उस तेज़ी में केवल नुकसान की ही भरपाई किसान करने में सक्षम हुआ। लेकिन इस बार फिर से एक बार फिर इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनती जा रही है। सूखा लगातार पड़ रहा है। लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान इस बार काफ़ी उम्मीदें लेकर आया हुआ है कि 8 जनवरी को मौसम में हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो हम भी उम्मीद रखते हैं कि 8 जनवरी को प्रदेश के निचले क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो, ताकि किसानों को भी फायदा हो, बागवानों को भी फायदा हो और सूखी ठंड से हिमाचल प्रदेश के लोगों को राहत मिल सके। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिले विशेषकर ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी के कुछ एक क्षेत्र, हमीरपुर, सोलन के जो विभिन्न का क्षेत्र है, परमाणु है, और सिरमौर के पांवटा साहिब और कालाअंब क्षेत्रों में इस वक्त घना कोहरा पड़ रहा है। और घने कोहरे की वजह से कई दिन हो गए, कई जगहों पर तो धूप भी नहीं निकली है और लगातार ठंड सूखी हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। राजवीर जी सिंह जी हमारे साथ मंगरूर से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। अजय डोगरा जी 28 के बाद आ सकती है, इस तरह का अजय डोगरा का मानना है कि 28 के बाद हिमाचल प्रदेश में हिमपात या बारिश हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के ऊपर अब लोगों को थोड़ा सा विश्वास कम होता जा रहा है। क्योंकि काफ़ी समय से पिछले 3-4 महीनों से की बात करें तो पूर्वानुमान गलत भी साबित हो रहा है। पूर्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका स्वागत करते हैं। बस देशराज जी चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। संजीव पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजन जी हमारे साथ मशोबरा से जुड़े हैं। राजपूत माला जी का स्वागत है। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी, उनका स्वागत है। दीपक शर्मा जी का स्वागत है। राजन जी का स्वागत है। प्रभूषण ढडवाल जी का स्वागत है। गौरव भंडारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। रंजीत सिंह मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। SR शर्मा जी का स्वागत है। राजीव कंटोरिया जी का स्वागत हम करते हैं। पुरुषोत्तम भारद्वाज जी नालागढ़ बद्दी में कैसा है मौसम, वहाँ पर तो धुंध है। रोशन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। लता भारद्वाज जी का स्वागत है। केशव राम जी का स्वागत है। अजमद शेख जी का स्वागत है। RK धीमान जी का स्वागत है। बालू ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। सुरजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। बीरू ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। कुलवंत सिंह ठाकुर जी का स्वागत है। खाजिन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। धौलटा घनश्याम जी का स्वागत है। हेमराज जी का हम स्वागत करते हैं। तेन सिंह जी का स्वागत है। संतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी, तो उनका स्वागत है। पवन जी का स्वागत है। कुलदीप झिंटा जी का स्वागत है। पवन प्रिंस जी का स्वागत है। और राजेंद्र कृष्ण मल्होत्रा जी जलंधर से हमारे साथ जुड़े, तो उनका स्वागत है। किशोर कुमार जी का स्वागत है। प्रताप सिंह जी का पंजाब केसरी के बुलेटिन में स्वागत है। बलवंत ठाकुर जी का स्वागत है। और गोकुल ठाकुर जी की तरफ से जानकारी है कि मंडी के शिकारी देवी कमरू नाग में आज बादल आसमान पर घिरा हुआ, बादल छाए हुए हैं शिकारी देवी में। डॉक्टर ललित वर्मा जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। रवि गुड्डू
गुड्डू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, किशोर कुमार जी का स्वागत है, प्रताप सिंह जी का स्वागत है, विकास चंदेल जी का स्वागत है। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में बड़ी संख्या में आप लोग सुबह सुबह जुड़ते हैं। ठाकुर लेखराज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, लता जमवाल जी का स्वागत है, नवीन सूद जी कुम्हारहट्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान आया है कि प्रदेश में 8 जनवरी को एक पश्चिम विक्षोभ उत्तर पश्चिम हिमाचल में सक्रिय हो रहा है और उसकी वजह से प्रदेश में के निचले क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। मुनीश कुमार चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और डॉक्टर बलबीर ठाकुर जी इस वक्त बद्दी से जुड़े हैं। बीबीएन पूरी तरह से धुंध और घने कोहरे की आगोश में है, इस तरह की जानकारी उनकी तरफ से आई है। तो बीबीएन क्षेत्र में जमकर इस वक्त कोहरा पड़ रहा है, धुंध छाई हुई है, धूप का नामो निशान नहीं है। ठाकुर ममता जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। बॉबी मुकेश जिंटा जी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और निर्मल शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त धुंध छाई हुई है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भले ही धूप है लेकिन दिन के समय तेज है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है उसके बाद ठंड पहाड़ी क्षेत्रों में भी शुरू हो जाती है। अमन कुमार जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। झोलटा जी का हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के अनुसार 8 जनवरी को अब नया पूर्वानुमान है, चेतावनी है कि बारिश हो सकती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है क्योंकि पश्चिम विक्षोभ इस बार सक्रिय हो रहा है। और मौसम विभाग की माने तो आगामी 72 घंटे तक बर्फबारी और बारिश का दौर हो सकता है। 8 जनवरी से इस तरह का पूर्वानुमान है क्योंकि एक जो पश्चिम विक्षोभ जम्मू और उत्तर पाकिस्तान की तरफ से जो चक्रावती पश्चिम विक्षोभ चला है वो हरियाणा की ओर आगे बढ़ रहा है, तो हरियाणा में भी बारिश हो सकती है, इस तरह का संभावना बनी है। लेकिन उम्मीद बहुत ज़्यादा है। दीपक प्रधान जी रोली जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी 8 जनवरी का अब इंतजार करना पड़ेगा, मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान है। पुष्पेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मामराज शर्मा जी रोहनहाट से हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। मामराज जी काफ़ी चिंतित भी है क्योंकि इनकी फसल को काफ़ी नुकसान इस वक्त सूखे से हो चुका है। और दीपक प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हैं, भगवान शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, दुनीचंद जी जुड़े हैं, अमन कुमार जी जुड़े हैं, तो सबका हम स्वागत करते हैं। राज मिश्रा जी का स्वागत है और दीपक प्रधान जी का भी। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान आज 3.9 है, सुंदरनगर का 1.2 है, भुंतर का 0.8 है, कल्पा में -2.6 तापमान चला हुआ, धर्मशाला में 7.2 है, ऊना के तापमान में इस वक्त ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है, 1.7 है। शिमला से भी ज़्यादा ठंडा इस वक्त ऊना है। नाहन 7.2 है। पालमपुर केलोंग का तापमान भी -9 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है, पालमपुर 2.4 है, सोलन 0.8 है। सोलन में आज कड़ाके की ठंड रात को रही है, 0.8 है। मनाली में कांगड़ा में 3.6 है, मन्ना मंडी 1.1 है, चंबा 3.8, डलहौजी 4.1, जुब्बड़हट्टी 5.4, कुफरी 3.3, नारकंडा 1.4, भरमौर 3.1, रिकांगपिओ -0.3, सेवबाग 0.5, धौलाकुआं 3.4, बरठी 2.6, समदो -6 डिग्री सेल्सियस, पांवटा साहिब में 7 डिग्री सेल्सियस, सरहान में 2.5 और देहरा गोपीपुर में 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान क्या रहा है उसकी भी हम आपको जानकारी देते हैं क्योंकि अब दिन के समय कई जगहों पर ठंड है और कई जगहों पर धूप तेज भी पड़ रही है, तो वहां पर 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान बना हुआ है। शिमला का न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा है, सुंदरनगर का 21 डिग्री है, भुंतर का 18.2 है, कल्पा का 10.3 है, डलहौजी का 19.2 है, ऊना का तापमान अब 19.4 हो गया है, नाहन 18.3 है, केलोंग 5.3 है, सोलन 20 डिग्री सेल्सियस है। सोलन में दिन के समय बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है, कांगड़ा में 19.6 है, मंडी 18 डिग्री सेल्सियस है, चंबा 19.2 है, डलहौजी 9.7 है, जुब्बड़हट्टी 16.4 है, कुफरी 8.3 है, कुकुमसेरी 8.6 है, नारकंडा 8.6 है, भरमौर 12.6, रिकांगपिओ 14.4, सेवबाग
16.1, धौलाकुआं 19.9, बढ़ी 19.9 और समदो 7.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। इस तरह से अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में, और कुम्हारटी के तापमान की जानकारी नवीन सूत्र जी द्वारा हमें दी जा रही है कि 5 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर तापमान चला हुआ है इस वक्त का। और नीटू कटोच जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। वर्मा बबलू जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। मेहता पॉल मेहता हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ठंड है नारकंडा में, नारकंडा की जानकारी भी इन्होंने साथ दे दी है। जेपी आजाद जी जुड़े हैं, कर्ण गिरी जी जुड़े हैं, डीजी भाई जी जुड़े हैं, कमल किशोर जी जुड़े हैं, कृष्णा शर्मा जी शिमला से जुड़ी हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और स्वागत भी साथ में। NVN काल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। दीपक प्रधान रोली जी 17-18 आपको स्नोफॉल दिखा रहा है नेट, और नेट 17-18 को दिखा रहा होगा, लेकिन मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो 8 जनवरी का आया है। हो सकता है कि 8 जनवरी को जिस तरह के मौसम विभाग के पूर्वानुमान रहे उसी तरह के रहे, लेकिन उम्मीद इस बार बारिश की हम करते हैं कि पूर्वानुमान सही साबित हो, यही दुआ भी करते हैं। साथ में नितिन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। डीजी भाई जी का स्वागत है और मोहम्मद आजम जी, पवन शर्मा जी, सभी का स्वागत। मोहम्मद आजम जी गुड मॉर्निंग जी। मुकेश गुप्ता जी सोलन से इस वक्त जुड़ गए हैं और मुकेश गुप्ता जी का भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन में तो कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है, जबरदस्त ठंड है और हिमाचल प्रदेश का इसी तरह का हाल बना हुआ है क्योंकि सूखी ठंड प्रदेश में है। उसकी वजह से बीमारियां भी बहुत ज़्यादा लोग फैली हुई है, बीमार भी लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त हो रहे हैं। बारिश की फिलहाल उम्मीद 2-3 दिनों तक तो बिल्कुल भी नहीं है। और मुजामिल बशीर जी हमारे को देरा कांगड़ा से देख रहे हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। वीरेंद्र वर्मा जी का स्वागत है। हेतराम जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। प्रदीप ठाकुर जी, मुजामिल बशीर जी, रोशन जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका स्वागत है। देवेंद्र बलूनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। सुरजीत ठाकुर जी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के लेकर मौसम विभाग का एक पूर्वानुमान जरूर आया है कि 8 जनवरी को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश यानी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। इस बार पश्चिम विक्षोभ उत्तर पश्चिम हिमाचल में सक्रिय हो रहा है और उसकी वजह से बारिश की संभावना बनी हुई है। एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है जो हरियाणा की ओर बढ़ रहा है। यह जम्मू को और उत्तरी पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्र से जो चक्रावती वहाँ पर कुछ पश्चिम विक्षोभ चला है जो हरियाणा की ओर बढ़ रहा है और समुद्र तल से उसकी हाइट कोई 3.5 किलोमीटर के ऊपर बताई जा रही है। तो हरियाणा में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, तो हिमाचल में भी, और हम उम्मीद करते हैं और इस बार दुआ भी है भगवान से कि इस बार आसमान पर बादल ना छाएं बल्कि बादल जो छाएं वो बरसे भी, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जब भी पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है तो प्रदेश में बादल जरूर छाए हैं। एक उम्मीद जरूर बनी है कि बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश नहीं हुई। और ऊंचाई वाले जो प्रदेश की ऊंची चोटियां हैं वहां पर हल्का हल्का हिमपात इस दौरान जरूर हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि मौसम विभाग के जो पश्चिम विक्षोभ थे पूरी तरह से गलत साबित हुए, क्योंकि ऊंची चोटियों पर इस दौरान बर्फबारी देखने को जरूर मिली, उससे ठंड प्रदेश में बढ़ी है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में प्रदेश के में इस वक्त हालात काफ़ी खराब भी हैं, क्योंकि धूप वहाँ पर निकल नहीं रही है और धुंध वहाँ पर छाई हुई है। लगातार तापमान में भारी गिरावट देखने को मैदानी क्षेत्रों में मिल रही है और विजिबिलिटी की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि जब भी घर से वाहनों में निकले तो सावधानी और एहतियात जरूर बरतें, क्योंकि धुंध इस वक्त छाई हुई है, विशेषकर मैदानी जो प्रदेश के क्षेत्र हैं। लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दिन के समय धूप तो तेज है, लेकिन सूरज के ढलने के साथ ही ठंड एकदम बढ़ रही है और यही वजह है कि लोग ज़्यादा बीमार भी हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हो रहे हैं। वायरल के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह के हालात रहे। सूखे की चपेट में पूरा हिमाचल इस वक्त आ गया है। चाहे किसान हो चाहे बागवान हो, दोनों परेशान हैं
बागवानों की हालत भी चिंताजनक है और किसानों की हालत भी चिंताजनक है। पिछले वर्ष भी इसी तरह का मौसम देखने को मिला था और जब बारिश हुई तो पहले बेमौसमी और उसके बाद जब बरसात बरसी तो आफत की प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में इस बार देखने को मिली। करीब 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल को हुआ, 500 से अधिक लोगों की जान गई और उससे अभी प्रदेश अभी उभर भी नहीं पाया था कि सूखे की चपेट में हिमाचल प्रदेश इस वक्त आ गया। शुरुआत वर्ष 2023 की शुरुआत जब हुई थी तो वो भी सूखे से हुई थी और वर्ष 2023 का जो समापन हुआ वो भी सूखे से हुआ और 2024 का जो आगाज हुआ वो भी सूखे से हुआ है। तो इस तरह का मौसम बना हुआ है और हिमाचल प्रदेश में जो हालात मौसम की ओर से बन रहे हैं वो किसानों के लिए ज़्यादा चिंताजनक है, बागवानों के लिए चिंताजनक है। विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो और विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अब तो जाग जाओ सरकार, युवा मांगे अपने हक का रोजगार। और विपिन शर्मा जी JOIT 817 के हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें नौकरी जो मामले हैं JOIT के उन्हें सुलझाएं सरकार और जो पास आउट है उन्हें नौकरी लगाएं। दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। हैरी हरीश जी का स्वागत है। देवेंद्र बलूनी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और देवेंद्र बलूनी जी हैं, अमन वर्मा जी हैं, मनमोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं डोमेन से तो उनका भी स्वागत है। सुनील ठाकुर जी का स्वागत है, राजकुमार ठाकुर जी का स्वागत है, सुरजीत ठाकुर जी का स्वागत है, राम सिंह जी का स्वागत है, ओम प्रकाश जी का मनाली से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सुनीता शर्मा जी का स्वागत है, हितराम जी का स्वागत है, प्रदीप ठाकुर जी का स्वागत है और सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। और दीपक ठाकुर जी बिल्कुल सही जी, भगवान कर इस बार मौसम विभाग का अनुमान सही साबित हो। सभी दर्शक ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश यही इंतजार कर रहा है कि इस बार जिस मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो बिल्कुल सही साबित हो, क्योंकि पिछले 5 महीनों से मौसम विभाग की ओर से जिस तरह के पूर्वानुमान लगाए गए पश्चिम विक्षोभ को लेकर, तो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय जरूर हो रहे हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश में पहुंचते ही वो निष्क्रिय साबित हो रहे हैं। और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सूखा पड़ा हुआ है और सूखी ठंड प्रदेश में पड़ रही है। जमकर लगातार तापमान में गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। पर्यटक बड़ी उम्मीदों के साथ हिमाचल प्रदेश में आए हुए थे कि नए साल पर, क्रिसमस के मौके पर उन्हें बर्फबारी देखने को मिलेगी, लेकिन वो निराश अपने घरों को वापस लौटे हैं क्योंकि ना बर्फबारी की ना क्रिसमस के मौके पर ना न्यू ईयर के मौके पर उनकी हसरतें बर्फबारी देखने की पूरी हुई है। लेकिन अब उम्मीद करते हैं क्योंकि अब लोहड़ी का पावन त्यौहार भी आ रहा है तो उससे पहले हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो और जिस तरह की संभावना है उस संभावना के अनुसार पूर्वानुमान है कि प्रदेश में बारिश भी हो सकती है और बर्फबारी भी हो सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश में दोनों देखने को मिले। लेकिन पर्यटकों का आना प्रदेश में अभी भी जारी, ऐसा नहीं है कि पर्यटक नहीं आ रहे, क्योंकि पूर्वानुमान नया आ चुका है कि बर्फबारी हो सकती है। तो नए पूर्वानुमान के साथ एक नई उम्मीद के साथ पर्यटक प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं और इस बार पर्यटन कारोबार हिमाचल प्रदेश में अच्छा रहा है और हम चाहते हैं कि इससे भी बेहतर पर्यटन कारोबार रहे, पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए, लेकिन मौसम अनुकूल बने इसके लिए हम भगवान से भी दुआ कर रहे हैं कि प्रदेश में बारिश हो, क्योंकि किसान परेशान है, बागवान परेशान है और आम आदमी भी इस वक्त प्रदेश का देवभूमि का परेशान है। नंदराम शर्मा जी आज हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं और परसों के मौसम की जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ का मौसम साफ है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। कल भी हम आपके साथ जुड़ेंगे और इस उम्मीद के साथ कि 8 तारीख का जो पूर्वानुमान होगा वो सही साबित होगा। धन्यवाद।